तो ये सभी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट 48 आवर्स में एग्जैक्टली क्या होता है अपने साथ, एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स आती है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, आपकी स्वेलिंग, आपका ड्रेसिंग, आपका डाइट, आपको किस तरह से सोना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बातें करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आए। और इस जर्नी में फ्रेंड्स आप अकेले नहीं हैं। मैंने इससे पहले भी बताया था कि ये सब हम मिलकर इस जर्नी को तय कर रहे हैं। जिनको भी एसीएल हुआ है या जो सर्जरी करने जाने वाले हैं, बस क्विट नहीं करना है। क्विट करना नॉर्मल नहीं है। बाकी पेन होना, स्वेलिंग होना, नींद ना आना, दर्द सहना, वो सब नॉर्मल है, लेकिन क्विट करना इज़ नॉट नॉर्मल। क्विट नहीं करना है। मैंने ये फेज़ निकाल दिया, अब भी निकाल लेंगे। टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एसीएल सर्जरी के बाद सब कहते हैं कि अब तो सर्जरी हो गई ना, अब तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच है? इनिशियली 48 आवर्स आफ्टर योर सर्जरी इज़ द टफेस्ट फेज, जो मैं बता सकती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, जो कोई नहीं बताता। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे क्लिप्स मिल जाएंगे, आफ्टर सर्जरी योर रिकवरी क्लिप्स। जो भी एसीएल पेशेंट्स है ना फ्रेंड्स, आई नो वो सब जानते होंगे कि ये जो फेज़ होता है वो सबसे टफेस्ट होता है। आपके हैमस्ट्रिंग्स एक्टिव नहीं होती, मसल का मेमोरी लॉस हो जाता है, और आपका जो पैर है ना यानी ज़ीरो मूवमेंट पे चला जाता है। अपने आप से आप क्वेश्चन करने लगते हो कि सर्जरी का डिसीजन करना क्या सही था, या सर्जरी की ज़रूरत थी। तो इस वीडियो के एंड तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्ट क्या फीलिंग होती है और क्या हम अपने दिमाग में रख के चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स, हम जो इमेजिन करते हैं ना, जो चीज़ें इतनी स्कैरी नहीं होती, लेकिन हम इमेजिन करके इतना स्कैरी कर देते हैं जितनी वो स्कैरी ही नहीं होती। जो रिकवरी है ना फ्रेंड्स, वो माइंड सेट से ही स्टार्ट होती है। जब अपना माइंड सेट हो जाएगा तो बॉडी जो है वो अपने आप फॉलो करने लगेगा सब चीज़ें। सो बस हमको स्ट्रांग रहना है, और हमेशा की तरह मैं वापस कहना चाहूँगी कि स्टे स्ट्रांग एंड यू आर नॉट अलोन। हम सब साथ में हैं, साथ में ये चीज़ें जो जर्नी है वो तय कर रहे हैं, और डेफिनेटली वापस नॉर्मल होके दिखाएंगे। सो फिर चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सर्जरी हो चुकी थी फ्रेंड्स, उसके बाद मुझे अपने वार्ड में ले जाया गया। हॉस्पिटल का जो बेड है उस पर मुझे शिफ्ट किया गया, और क्योंकि मेरा साथ में शोल्डर भी था तो वो थोड़ा अनईजी था मेरे लिए मैनेज करना, बट ठीक है, वो जैसे तैसे हो गया। सर्जरी के बाद देखा अपना पैर, तो उस पर वाइट बैंडेजेस लगी हुई थी और एक्सटर्नल ब्रेस लगा हुआ था। स्पाइनल एनेस्थेसिया होता है, तो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आप वो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको सोना चाहिए अगर आपको स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया गया है। तो थोड़े थोड़े छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर हम इनिशियल फेज में उस चीज़ को अगर हम ठीक से कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो लॉन्ग टाइम में वो जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छे से काम आती है। और इनिशियली आपको इतना पेन भी नहीं फील होता फ्रेंड्स, क्योंकि एनेस्थेसिया का इफेक्ट भी रहता है, मेडिसिन एंटीबायोटिक्स दी गई होती है, पेन किलर्स दिए गए होते हैं, तो इनिशियली आपको वो पेन इतना फील नहीं होगा। हाँ, आपको यू मस्ट बी फुली एग्जॉस्टेड, आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, आपको ऐसी फीलिंग आती है, थक जाते हैं आप बहुत ज़्यादा। एक तो आपने सुबह से खाया वही खाया है, आपने शाम तक कुछ पिया भी नहीं है। सो फिजिकली तो आपको थकान होती है, बट मेंटली बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। जब मैं ये सब मेरे साथ हो रहा था, तो मुझे सच में बताऊँ ना, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैं बहुत वीक हूँ। शायद सबको ये फील नहीं होता, क्योंकि ये आपको माइंड सेट रख के ही चलना पड़ेगा फ्रेंड्स कि ये बहुत ही लंबी जर्नी है। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी, और शायद थोड़ी पेनफुल भी होने वाली है। तो जैसे जैसे एनेस्थेसिया का इफेक्ट जाता है ना फ्रेंड्स, आपको हल्का हल्का पेन फील होने लगता है, और यहीं पे ही सबसे ज़्यादा लोग शायद पैनिक कर जाते हैं। 24 आवर्स के बाद फ्रेंड्स, जो पेन है वो पिक पे होता है, आपकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, और उस टाइम पे सच बोलूँ तो ऐसी फीलिंग आती है कि सच में सर्जरी का जो डिसीजन था वो सही था। मैं सोने की ट्राई कर रही थी, जो नहीं हो पाया, लेकिन बस जैसे तैसे करके रात बिता दी, और दिन चढ़ रहा था, पेन अपना पिक ले रहा था। अगर फ्रेंड्स आपको ज़्यादा पेन होता है, इसका मतलब आपकी सर्जरी फेल हुई है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको पेन ज़्यादा फील हो रहा है तो कुछ गलत हो गया है शायद, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है या फिर पेन हो रहा है, उसका मतलब है कि बॉडी जो है वो हील हो रही है। मेडिसिन से, पेन किलर से पेन मैनेजेबल होता है फ्रेंड्स, 100% चला नहीं जाता। अब बात करते हैं ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग से मुझे काफ़ी डर लग रहा था, सच बोलूँ तो। बैंडेज खुलेंगे, स्टिचेस दिखेंगे, ड्रेसिंग में शायद और पेन होगा, और बहुत कुछ मैंने इमेजिन कर लिया था। बट जब ड्रेसिंग हुआ फ्रेंड्स, तो इतना पेन नहीं हुआ, थोड़ा मैनेजेबल ही था। चीज़ें जो है वो इतनी स्कैरी दिखती है, इतनी स्कैरी होती नहीं है। सो ड्रेसिंग जो था वो नॉर्मली था। उन्होंने ड्रेसिंग किया और वहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट जो बैंडेजेस थे वो लगा दिए। क्योंकि मेरा ग्राफ एंकल से लिया गया था, तो एंकल में भी मेरे पट्टी बांधी हुई थी।
जब भी आप एक्सटर्नल ब्रेस नहीं पहनते ना सोते टाइम फ्रेंड्स, अगर आप नहीं पहनते बाई चांस, तो एक जो टॉवल है या कुछ भी है उसका रोल कर दीजिए और उसको अपने हील के नीचे रख के ही सोना है। पैर को कभी भी हल्का बैंड करके ऐसा नहीं सोना है। आपको नो डाउट अच्छा लगेगा जब भी आप हल्का सा पैर बैंड करेंगे या फिर पोजीशन चेंज करके सोइए, लेकिन वो नहीं करना है। आपको पैर स्ट्रेट रखना है हील के नीचे, जैसे मैंने टॉवल आपको बताया, टॉवल रोल करके हील के नीचे रखें ताकि जो आपका पैर का पोजीशन है वो स्ट्रेट रहेगा, और वो पैर का पोजीशन स्ट्रेट होना बहुत ही ज़रूरी है। इनिशियली में आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, वो नो डाउट डिस्कम्फर्ट लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर आपका पैर हल्का सा भी मुड़ा हुआ रह गया ना, क्योंकि वो रिस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो पोजीशन तुरंत ही पकड़ेगा और फिर उसको सीधा करना वो अलग पेन है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इस तरह से लेग को है आप स्ट्रेट ही रखिए। और क्योंकि मेरा शोल्डर था तो वैसे भी मैं पोजीशन चेंज नहीं कर पा रही थी, मुझे जो भी एक हाथ से ही मैनेज करना था। सो जब बैंडेजेस खुले, ड्रेसिंग हुई, उसके बाद मैंने अपना नी देखा, तो बट सर्जरी के बाद जो स्वेलिंग है वो हल्की बढ़ जाती है फ्रेंड्स। सभी एचसीएल पेशेंट के साथ ये होता है, बट नो डाउट स्वेलिंग देख के डर तो लग ही जाती है। बट जो स्वेलिंग होती है ना फ्रेंड्स, वो भी एक बॉडी का रिस्पॉन्स ही है फॉर हीलिंग। मिस्टेक मैं करने वाली थी, एक जो गलती मैं करने से बच गई कि पैर जो है वो मैं नीचे रखने वाली थी। ऑफ कोर्स पहले इनिशियली तो हिलता भी नहीं है पैर, बट जब भी मुझे ऐसा होता था कि अब मैं थक चुकी हूँ पैर से या फिर मुझे पोजीशन चेंज करनी है, तो मैं नीचे रखने वाली थी। लेकिन तब मुझे बताया गया कि पैर को हमको ऐसे, पैर को झुला के आपको नहीं रखना है, पैर को स्ट्रेट ही रखना है। सो डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है छोटे छोटे भी, उस टाइम पे प्लीज़ आप उसको फॉलो करें, उसको ध्यान से समझें। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप दोबारा पूछिए अपने डॉक्टर से, ताकि जब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ करने से हमको क्या नुकसान होने वाला है, तो वो चीज़ दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। अब बात करते हैं अपने डाइट को लेके फ्रेंड्स। डाइट इतना ही ज़रूर है, डाइट भी इतना ही ज़रूरी है फ्रेंड्स जितनी आपकी एक्सरसाइज। खाने में क्या अवॉइड करना चाहिए पहले तो, खाने में फ्रेंड्स आप जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए इस टाइम पे। फ्राइड फूड अवॉइड कीजिए, चीज़ बटर हो गया, और कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लीजिए आप, कोल्ड ड्रिंक्स को भी बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो डाइजेशन है वो ऑलरेडी बहुत ही स्लो जा रहा है। उसे आप ऐसे फूड्स दे के उसके ऊपर और फोर्स कर रहे हैं। इस टाइम पे आपके लिए बेस्ट फूड्स कह सकते हैं कि बहुत ही लाइट डाइट रखिए फ्रेंड्स। जैसे सूप्स हो गए, नारियल पानी हो गया, खिचड़ी हो गया, दाल खिचड़ी हो गया, दाल राइस हो गए, फ्रूट्स हो गया। तो थोड़ा लाइट रखिए, भले थोड़ा थोड़ा आप इंटेक कीजिए, बट थोड़ा लाइट ही आपका डाइट मेंटेन कीजिए। फिर आप जो भी चीज़ें इंटेक कर रहे हैं उसमें आप घी का यूज़ ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। घी जो है वो आपको डाइजेशन को सपोर्ट करेगा। अगर आपको कर्ड अलाउ है, अगर कर्ड खाना अलाउ है, तो कर्ड आपका जो गट है उसको बैलेंस करता है। और जो फ्रूट्स है तो डेफिनेटली उसमें नेचुरल फाइबर रहता है, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको बॉडी को डाइजेशन के लिए। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए जब भी आप अपना डाइट ले रहे हैं। और हॉस्पिटल के बाद पता नहीं लोग एक प्रोटीन मोड पे चले जाते हैं कि मुझे मसल्स के लिए मुझे प्रोटीन खाना ज़रूरी है, मुझे फास्ट रिकवरी के लिए प्रोटीन खाना ज़रूरी है। बट वो फर्स्ट इनिशियली आपके 48 आवर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स। सो ये सब होने के बाद फ्रेंड्स बारी आती है फिजियो की। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स मेरा फिजियो स्टार्ट हो गया था। जब फिजियोथेरेपिस्ट आई और उसने मेरा पैर तुरंत ही हल्का बैंड कर दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया, सडनली मेरा बीपी ड्रॉप हो गया। मुझे बताया गया था कि एक्सरसाइजेज होंगी, बट इस तरह से होगा और ऐसा फील होगा आफ्टर सर्जरी, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तब मुझे लगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ही नहीं होगा। डर लगना फ्रेंड्स काफ़ी नॉर्मल है, पेन होना काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन क्विट करना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। क्विट नहीं करना, स्किप नहीं करना, हमको कर सकते हैं, हम सब ने किया है, हम सब कर सकते हैं। सो इस टाइम पे अगेन अ गुड एग्जांपल कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, एक बार आपने मेंटली डिसाइड कर लिया, तो जो आपकी बॉडी है ना वो ऑटोमेटिक आपको फॉलो करने लगेगी। बट यहाँ पे बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यकीन मानिए, ये फेज सबका कॉमन है, सबके साथ होता है, ये सब थॉट्स सबको आते ही होंगे, आई एम वेरी मच श्योर, है ना। जब फिजियोथेरेपिस्ट आई फ्रेंड्स और जब उसने बोला कि आप अपना नी कैप पुल करें, आई वॉज सो सरप्राइज। ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पता थी फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं, कि आपकी जो मसल मेमोरी होती है वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। यानी लिटरली अगर मैं पुल करने की ट्राई कर रही हूँ तो जो नी कैप है वो पुल ही नहीं हो रहा। कि मुझे उस टाइम पे वही लगता है ना कि लाइक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मैंने कुछ गलती कर दी शायद। कि ऐसा कैसे होता है कि आप अपने किसी बॉडी पार्ट को कहिए कि आपको इस तरह से मूव करना है और ये मूव ही ना हो। लिटरली नी कैप पुल पुल पुल, कितनी देर बाद हल्का सा मूवमेंट हुआ। शी वो, और मेरी जो फिजियोथेरेपिस्ट थी, नो डाउट शी वाज टू गुड इन हर वर्क। उन्होंने बार बार मुझसे कहा कि होगा, आप कंटिन्यू ट्राई कीजिए, जस्ट फोकस फोकस, उस पर फोकस करें, फोकस करें। सो बार बार एक एक चीज कहते 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 आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो नी कैप है वो हल्का सा, हार्डली
हल्का सा मूव हुआ। मुझे वो डिफ़िकल्टी फ़ेज़ ज़्यादा लग रहा था उस टाइम पे आफ्टर माय सर्जरी। बट टच वुड मेरा भाई मेरे साथ था। मेरे भाई मेरे साथ था जो काफ़ी मोटिवेट कर रहा था मुझे। विजय थे, विजय काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे। मेरे लिए जो मेरा फर्स्ट फिज़ियो था ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था। लिटरली मुझे लगा कि मैं अब नहीं कर पाऊँगी, मेरे से नहीं होगा ये। सबकी जर्नी अलग होती है, शायद सब ऐसा फ़ील नहीं करते होंगे, बट मेरे लिए मेरा फिज़ियो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अगर मैं पूरी जर्नी में रैंक्ड आउट करूँ कि सबसे स्कैरी थिंग मेरे लिए क्या थी अपार्ट फ्रॉम सर्जरी, दैट वाज़ माय फर्स्ट फिज़ियो, क्योंकि मेरे से बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही थी। सो मैं यही सच बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, लेकिन डरना नहीं है। ये भी एक नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल पार्ट है। लेकिन तब अगर आपने क्विट कर दिया, अगर आप बैठ गए कि मेरे से नहीं हो रहा, तो नहीं होगा फ्रेंड्स। मेरे से हो गया था ना, आपसे भी हो जाएगा। मैंने कर लिया, आप भी कर लोगे। बार-बार गिर के शुरू करना, ज़ीरो पे जाके शुरू करना, लेकिन मेरा ये हाल था फ्रेंड्स कि मैं ज़ीरो पे भी नहीं, मैं माइनस पे जा रही थी। फ्रेंड्स ये पहली बार मैंने सुना, पता नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये पता मसल मेमोरी लॉस जैसा भी कुछ होता है कि मसल्स अपनी मेमोरी भूल जाते हैं? यानी ये सब चीज़ें पता नहीं मुझे बहुत ही नई लग रही थी और थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा था एग्ज़ैक्टली। सो बस फिजियोथेरेपिस्ट ने ये चीज़ें की। उन्होंने कहा कि हर 10 मिनट में मुझे जो अपना नी कैप है वो पुल करना है, ट्राई करना है, भले हल्का सा भी हो, बट कंटिन्यू करते रहना है। कंटिन्यूएशन से, कंसिस्टेंसी से आ जाएगा। सो जो पहला गोल था वो था नी कैप पुल, और मुझे एंकल पंप्स करने के लिए कहा है। जो एंकल था, एंकल हील पंप्स जो रहते हैं, एंकल पंप्स यानी पैर को आपको इस तरह से करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। उससे जो आपके ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनती है, क्लोथ्स जो रहते हैं वो नहीं बनते हैं। सो एंकल पंप भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ी थोड़ी देर में वो करते रहना है। और मुझे नी कैप पुल है वो बार बार करते रहना है जब तक कि मैं 10 के काउंट कंप्लीट ना करूँ कंटिन्यूएशन के लिए। मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछा था कि क्या सबके साथ होता है? शी टोल्ड मी नहीं, आपको ट्राई करते रहना है। सबके साथ होता है, लेकिन आपको फिर भी ट्राई करते रहना है। सो उस रात मैं और भाई, मुझे याद है करीबन 2:30 बजे हम लोग सोए। 10-10 मिनट के बाद वी जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। और सरप्राइजिंगली और शॉकिंगली बात यह है ना फ्रेंड्स, अगर मेरे नी पुल हो गए, 5 मैंने किए और मैंने 10 मिनट ब्रेक लिया, सपोज मैं 10 मिनट लेटी और मैंने वापस से नी पुल किया, तो वापस उसका मेमोरी लॉस था। यानी ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मैं कर रही हूँ और जस्ट मैं एक 5 मिनट ब्रेक पे जाके वापस कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, इट्स ज़ीरो। जो मैं ग्राफ कहती हूँ ना फ्रेंड्स, ये ऐसे नहीं है, ये ग्राफ ऐसे है, मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, मैं वापस ज़ीरो पे आई हूँ। यानी फर्स्ट डे पे लिटरली आई वाज़ इन माइनस। बट ठीक है, जैसे-तैसे करके थोड़ा अपने आप को पुश करते पेन को धोखा देते मैंने वो कर लिया। सो इस रात से मेरा सेकंड डे बीता फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा वो उस दिन बहुत सारा हो गया था फ्रेंड्स। स्टिचेस देख लिए, ड्रेसिंग हो गई, बैंडेजेस हो गए, फिजियो मेरा हो गया, स्वेलिंग मैंने देख ली थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हैवी डे बन चुका था। नेक्स्ट एपिसोड में मैं शेयर करूंगी फ्रेंड्स फर्स्ट वीक और सेकंड वीक एक्सरसाइजेज आफ्टर एसीएल, जो आपकी स्वेलिंग है, वॉकिंग है, कॉन्फिडेंस है, वो सभी चीज़ें जो जब मुझे लगा कि यस मैं कर सकती हूँ, मैं वापस आ सकती हूँ अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में। क्या क्या चीज़ें जो मैंने मिस्टेक्स कर दी, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्यों फर्स्ट और सेकंड वीक आपका बेहद ही ज़रूरी है, आपके फिजियो बहुत ही ज़रूरी है, ये सब चीज़ें के बारे में ज़रूर बात करेंगे। और मैं आपको एक्सरसाइज भी शो करूँगी। अगर आप इस एसी सर्जरी की जर्नी में अगर हमारे साथ हैं, तो प्लीज़ ये सीरीज़ को फॉलो करिए और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। और हमेशा की तरह स्टे स्ट्रॉन्ग एंड यू आर नॉट अलोन। और बस अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ध्यान रखिए, उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कीजिए, जो हमेशा की तरह मैं बताती हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट वीडियो में।